धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। एक प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति कहे किराए के मकान में रहकर कि ये मकान मेरा ही है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, अगर कोई ट्रेन में जा रहा है और ट्रेन में बैठा बैठा व्यक्ति वो ये कहने लग जाए कि ये ट्रेन ही मेरी है, तो कैसा लगेगा? अगर कोई प्लेन में बैठा है और प्लेन में बैठने के बाद वो कहने लग जाए कि ये प्लेन ही मेरी है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई होटल में जाए और होटल में एक दो दिन रुकने के बाद कहने लग जाए कि भाई ये तो होटल मेरी ही है, मैं तो इस होटल से नहीं जाने वाला हूं, तो आप उसे क्या कहेंगे? थोड़ी देर के लिए टिकट लेकर के वो उस होटल में रहा, चार्ज दे करके टिकट लेकर के ट्रेन में रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना था, उसे अपनी यात्रा कंप्लीट करनी थी। लेकिन अगर वो ये मान बैठा है व्यक्ति कि नहीं ये मेरा ही है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहोगे? हाँ, पागल, मूर्ख, नादान, है ना? हम कहेंगे भाई किराए का मकान तो कोई भी कभी भी मकान मालिक खाली करवा लेगा, ये तेरा कैसे हो सकता है? तू कैसे नादानियों वाली बातें कर रहा है? तू इतना नादान कैसे हो सकता है? ट्रेन में या प्लेन में तू यात्रा कर रहा है, उसी तू अपना कह रहा है भाई वो उसका तो तूने चार्ज दिया है थोड़े टाइम के लिए, इसलिए तू उसमें बैठ पा रहा है, वो तेरा कैसे हो सकता है? कितनी बड़ी मूर्खता और नादानी हमें लगती है ना, लेकिन आपको पता है ये नादानी हम और आप सभी कर रहे हैं। सभी इस नादानी में उलझे हुए हैं। ये बाहरी व्यवहार में अगर किसी ने किसी चीज को अपना कहा तो हमें नादानी लग रही है, मूर्खता लग रही है, लेकिन हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में हम भी नादान हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में हम भी बहुत मूर्ख हैं, ज्ञानियों की दृष्टि में, क्योंकि ज्ञानी कहता है कि कौन है तेरा, लेकिन अज्ञानी कहता है कि ये पत्नी है मेरी, ये बेटा है मेरा, ये संसार है मेरा, ये परिवार है मेरा। ज्ञानी हंसता है उस मेरेपन के शब्दों पर। जैसे एक छोटा सा बच्चा खिलौने के लिए रोता है ना, ऐसे हम जब बड़े हो जाते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसी तरह से कर रहे हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। लेकिन ये तेरा मेरा जब देखते हैं ज्ञानी पुरुष तो ज्ञानियों को बड़ी हंसी आती है कि कितने नादान हैं, कितने नासमझ हैं। इन्हें यही नहीं पता है कि क्या मेरा अपना है, क्या मेरा पराया है। ज्ञानी कहता है दुनिया को कब तक तू बंद अपना कहता जाएगा, दुनिया को कब तक तू बंद अपना कहता जाएगा। अरे प्रभु नाम को भूल गया है अंत समय पछताएगा। अरे प्रभु नाम को भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है क्या, 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली।
वीर नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। परमात्मा ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दुनिया को कब तक अपना कहते रहोगे, कोई अपना नहीं है। ये 4 दिन की जिंदगी है, 2 आरजू में बीत गए, 2 इंतजार में, बस इंतजार ही करते रहे। ढाक के 3 पात, कुछ रस तो निकला नहीं। कौन अपना है इस दुनिया में? कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि आज तक कुछ भी वस्तु यहाँ स्थायी नहीं रही है। ना इंसान कुछ लेकर आया है, ना इंसान कुछ लेकर जाएगा। कुछ भी तो अपना नहीं है। और सोचो, संसार के हर सुख के पीछे उसकी विरोधी परिणति जुड़ी हुई है। विरोधी परिणति जुड़ी हुई है। सुख के साथ दुख है, दिन के साथ रात है, अंधकार के साथ प्रकाश है, प्रकाश के साथ अंधकार है। ऐसा शाश्वत सुख, उस शाश्वत सुख के ऊपर कुछ भी नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं, अगर वो शाश्वत सुख चाहते हो तो मोह को तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तुम्हें सुख दे सके। दुनिया की कोई भी चीज आपकी अपनी नहीं है। आपने ये मानव देह पुण्य इतना इकट्ठा किया कि आपको ये मानव का देह मिल गया, है ना। आपने पुण्य इतना इकट्ठा किया था कि आप अनाथ नहीं जन्मे, आपको माता पिता मिल गए, आपको परिवार मिल गया। आपका पुण्य था इसलिए आपको मिला। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो जन्म लेते ही माता पिता मर जाते हैं और अनाथ की जिंदगी जीनी पड़ती है। आपका पुण्य था, आपने कुछ चीजें कमाई थी, आपकी कमाई हुई चीजें तो आपको मिल रही है ना। आपने नहीं कमाई होती तो कैसे मिलती? ये सब आपकी ही तो कमाई है। जैसे आपने ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट खरीदी पैसे दे करके, है ना, तो आप ट्रेन में बैठ पाए, लेकिन वो ट्रेन आपकी नहीं है। सिर्फ बैठ पाए हो। जितने टाइम का वो टिकट लिया है, जितनी दूरी का वो टिकट लिया है, उतनी देर तक ही आप उसमें बैठ सकते हो। इसी तरह से आपने जितनी देर का पुण्य का टिकट लिया है, जितनी देर आपने अच्छे कर्म करके मानव देह अपनाया है, उतनी देर तक ही आप इस मानव देह में रहोगे। फिर से एक नई देह मिलेगी, जिस और कुछ नया मिलेगा। शाश्वत नहीं है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन ये रिश्ते, ये नाते, ये संसार, ये शरीर भी अपना नहीं है। कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ टेम्परेरी है। पता है आपको, ये सबको मालूम है, लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे कभी जाएंगे नहीं। समान 100 वर्ष के, पल की खबर नहीं। समान 100 वर्ष के, पल की खबर नहीं। यहाँ पर इंसान इतना उलझा है मोह में, इतना उलझा है मोह में। मोह के अनेक रूप होते हैं, एक रूप नहीं होता है। मतलब कोई पत्नी का मोह में है, कोई परिवार के मोह में है, कोई पद प्रतिष्ठा अपने नाम सम्मान के मोह में है, कोई वासना के मोह में है, कोई तृष्णा के मोह में है। यानी ये मोह, ये जो चीज़ अपने नहीं है, अगर उसको अपना मान लिया, ये जो नहीं है उसे अपना मान लेना, ये मोह होता है। समझदार और ज्ञानी पुरुष इतना अपनी आत्मा को निरासक्त भाव से जीता है कि जो मेरा है ही नहीं, और अगर वो जुदा हो गया तो उसका दुख क्यों, उसका दर्द क्यों? क्योंकि मेरा था ही नहीं। मेरा सिर्फ एक आत्म तत्व है, सिर्फ आत्म तत्व। इस आत्मा के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। ये आत्मा कितनी दर्द में रहती है। कभी शेर बनी, कभी कुत्ता बनी, कभी भेड़ बनी, कभी बकरी बनी, कभी बिल्ली बनी, कभी चूहा बनी। ये क्या क्या नहीं बनी आत्मा। इस आत्मा को कैसे कैसे शरीर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? बस तुमने उतने ही टिकट जमा की ना, जैसे ट्रेन में बैठने के लिए टिकट जमा की। तुमने बस उतना ही पुण्य एकत्रित किया कि तुम्हारी आत्मा बस वहीं तक पहुंच पाई।
तुम इतना इतना निर्जरा कर लो कर्मों की, इतना कुछ कर लो कि तुम्हारी आत्मा शाश्वत सुख उस शिखर पर पहुंच जाए, फिर कहीं दोबारा किसी और ट्रेन में बैठने की इजाजत मन ही ना हो, किसी और ट्रेन में, किसी और प्लेन में बैठने की इच्छा ही ना हो, कि बस अब शाश्वत सुख, मोक्ष रूपी सुख, सिद्धालय, बोधित्व प्राप्त हो जाए, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, निर्वाण प्राप्त हो जाए, बस अभी संसार समुद्र से किनारा हो गया। जन्म मरण के बहुत दुख होते हैं, भयानक दुख। इस जन्म मरण के दुखों से मुक्ति पाने के लिए अपनी आत्मा का उत्थान करो। देखिए, कोई दुनिया में तरह तरह के मोहों में इंसान अटका रहता है, जकड़ा रहता है। भगवान तो यहाँ तक भी कहते हैं कि बुरी चीज़ पर मोह करना तो है ही बुरा, लेकिन अच्छी चीज़ पर भी मोह करना, अच्छी चीज़ पर भी राग करना, वो भी बुरा ही है, वो भी खतरनाक है। बुरी चीज पर मोह करना तो कितना खतरनाक होगा, लेकिन अच्छे, आपने कुछ सुकृत्य किए, कुछ अच्छे कर्म किए, उन अच्छे कर्मों को भी अगर आपने पकड़ के रख लिया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, वो जो मैं शब्द है, जो किया मैंने, वो उसको पकड़ के रख लिया, तो वो भी आपको दर्द का कारण, वो भी आपके कर्म बंधन का कारण है। नेकी कर और कुएं में डाल, लेकिन पकड़ लिया, गए काम से। ज्ञाता धर्म सूत्र में एक उदाहरण आता है नंदन मणिहार का। उन्होंने एक पुण्यकरणी बनाई, एक बावड़ी बनाई, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आते जाते लोग वहां पानी पीते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं। आसपास में बड़ी फूलों का चारों तरफ गुलदस्ते हैं, बड़े सुंदर पेड़ हैं, सारी सुविधाएं हैं। जैसे पार्क होते हैं सुंदर सुंदर खूबसूरत, है ना। कुछ लोग अपने बड़ों के नाम से पार्क बना देते हैं, बड़ों के नाम से मंदिर बना देते हैं। ऐसे ही उसने भी वो अपनी खुशी के लिए कि मुझे कुछ दान करना है, कुछ पुण्य करना है, कुछ अच्छा कर्म करना है, उसके लिए उसने वो बनाई थी। तो उसका अच्छा कर्म इतना फैला कि लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। उसके आसपास की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, तो सब उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते, सब उसको अच्छा अच्छा बोलते, इतना अच्छा बोलते कि दान देने के बाद भी उसके मन में उसके प्रति आसक्ति रह गई कि ये मैंने बनाई, ये बहुत अच्छी है। हम ये नहीं सोचते कि अरे भैया हम कौन बनाने वाले हैं, हम क्या, हमारी क्या वो है, ठीक है, अपने इस योग्य हम बने गुरु की कृपा से, परमात्मा तत्व की कृपा से, तो हो गया बस। लेकिन नहीं, हम अपने अच्छाइयों का श्रेय कभी समर्पित नहीं करते हैं। हम बुराइयों का श्रेय तो दूसरे को समर्पित कर देते हैं, लेकिन अच्छाइयों का श्रेय कभी समर्पित नहीं करते। अब जब भी आप अच्छाइयों का श्रेय समर्पित करोगे तो आपका ईगो कम होगा, आपकी आसक्ति कम होगी, भैया मेरा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी अपनी अच्छाइयों को खुद को ही समर्पित कर रहे हो, किया हुआ कर्म, तो क्या हो रहा है, तो बस गए काम से, फिर कुछ नहीं होने वाला। वो दान भी, वो अच्छा कर्म भी, उस अच्छे कर्म के प्रति की हुई आसक्ति भी आपका भव बिगाड़ने वाला बन सकता है। अब देखो, आप एक अच्छा कर्म 4 साल पहले करते हो, तो वो गीत आज तक गा रहे हो कि नहीं गा रहे हो। मैंने तब भी किया, मैं और भी करता हूँ, मैं यहाँ भी करता हूँ, मैं वहाँ भी करता हूँ। करता भाव इंसान के भाव बिगाड़ता है। कई बार लोग धर्मशाला में, स्थानक में कोई कमरा बना देते ना, तो आने वाले हर व्यक्ति को एक ही बात बताते हैं, ये ना मैंने बनाया है, ये कमरा मैंने बनाया है, ये यहाँ पर दान मैंने दिया है, तो ये कमरा हमारा कैसा लगा आपको। यानी कि उसके प्रति अभी भी आसक्ति है। दान दे दिया, कमरा बन गया तो छोड़ो ना, लेकिन आसक्ति है कि ये क्या, किसने किया, ये मैंने किया है। तो नंदन मणिहार के मन में भी उस बावड़ी के प्रति एक ऐसी आसक्ति थी, एक आसक्ति थी। वो 12 व्रतधारी श्रावक साधारण नहीं था, पौषशाला में जा के पौषदे करता था, लेकिन उसके बाद उसकी एक आसक्ति, उसको रात को पोषद करते वक्त वो बावड़ी नजर आ रही है, उस बावड़ी की याद आ रही है, उस बावड़ी का ठंडा पानी, उस बावड़ी का शीतलता, वो सब याद आ रहा है। 12 प्रकार के व्रत अंगीकार किए हैं, धर्म कर रहा है, पोषद कर रहा है, जब तक कर रहा है,
मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं छूटती है। इस दुनिया से जब जाओ ना, उससे पहले ही अपने आप को एक धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ना कि कहाँ कहाँ आपकी आसक्ति है, और आसक्ति उसी समय समय पे तोड़ते रहना, अपने आप को डिलीट करते रहना। मोबाइल में कैसे डिलीट करते हो? कोई चीज़ अगर आपको बराबर नहीं दिख रही है मोबाइल में, जो अनावश्यक है, तो आप डिलीट कर देते हो ना। तो ऐसे ही बेकार की आसक्तियों को डिलीट करते जाओ और उससे अप्पाणंग बोशिरामी करते जाओ। अप्पाणंग बोशिरामी, मेरा उस चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, जो चीज़ें मैं दे चुकी हूँ वो चीज़ों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि आपने जो चीज़ किसी को दी, आपने किसी को जूसर दिया, और जूस में से वो हर रोज प्रतिदिन वो जूस निकाल रहा है उससे, और आपका मन भाव उससे जुड़ा हुआ है, मैंने उसको दिया जूस, मैंने उसको जूसर दिया, मैंने उसको जूसर दिया। जितना वनस्पति काय का जो दोष लग रहा है, आपके मन में जो कर्ता भाव है कि मैंने दिया, अभी भी वो सारा दोष आपके खाते में भी आ रहा है, क्योंकि आप उससे दिल से जुड़े हो। कोई आप समाज के निर्माण के कुछ कार्य कर रहे हो, आपने स्थानक में काम किया, आपने मंदिर में काम किया, ये किया, मतलब अगर आप उस चीज़ों से जुड़े हुए हो तो उसको पृथ्वी खोदने में जो भी दोष लग रहा है, जो भी चीज़ें लग रही है, सारे आपके खाते में आ रहा है। आप दे दिया कि पुण्य का काम है इसलिए दिया और छोड़ दिया, कनेक्शन कट उसी टाइम कर दिया, तो ठीक है। अप्पाणंग बोशिरामी करना सीखो। जितना जब भी इतना सब चीज़ें, आप कचरा भी डालते हो ना बाहर, इतना भर करके कचरा डालते हो, तो उस कचरे को भी फेंकते हुए अप्पाणंग बोशिरामी करो। क्योंकि जितनी जल्दी आप किसी को अपने पुराने कपड़े भी दे रहे हो किसी गरीब को, तो वहां पर भी अप्पाणंग बोशिरामी करो कि मैं इससे कनेक्शन कट करता हूँ। लेकिन हम करते ही नहीं, हम तो गाते रहते हैं, महाराज 2 साल पहले मैंने ये दिया था, 2-4 साल पहले मैंने ये दिया था। ये कर्म सिलसिले में भी आपको बहुत भारी पड़ेगा। दान देना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन दान देकर के याद रखना पाप का काम है, पुण्य का काम नहीं है। तो हमेशा उसको बहुत याद आता रहता है, नंदिर मणियार को याद रहा, मर करके उसी बावड़ी में मेंढक बनता है, मर करके उसी बावड़ी में मेंढक बनता है। सोचो, गति बिगाड़ ली ना। एक संत को अपनी एक चादर के प्रति प्रेम था, ओढ़ने वाली चादर। भक्त ने बड़ी कीमती चादर ला करके दी थी। लाकर देते हैं देने वाले, एक शॉल, ऐसे शॉल ला करके देते हैं, ऐसी चीजें ला करके देते हैं जो बड़ी महंगी होती है। तो बड़ी कीमती, बड़ी जबरदस्त कीमती थी, वो इतनी कीमती चादर ला करके दी। मरते वक्त भी उस चादर के प्रति जो आसक्ति थी, तो वो आसक्ति खोई नहीं, वो आसक्ति गई नहीं। जो आसक्ति नहीं खोई, आसक्ति नहीं गई, तो उसके प्रति क्या था, क्या हुआ उसके प्रति? मर करके वो संत उसी चादर में कपड़े का कीड़ा बनता है। कितनी बार कपड़े पे भी कीड़ा लग जाता है। सोचो गति कैसे बिगड़ती है। यानी श्रावक मर करके क्या बना, आसक्ति रही तो मेंढक बन गया उसी बावड़ी में। यानी कि मरते दम तक की कोई इंसान जब मोह माया में अटका रहता है ना, तो कभी कभी त्रिंच में जाता है, तो मर करके कोई ऐसा कुत्ता बनता है, तो आसक्ति उस परिवार के प्रति आती है। बार बार मुड़ घुड़ के वही कुत्ता उसी दरवाजे पे आकर के बैठ जाता है, क्योंकि आसक्ति थी उस परिवार के प्रति। इसलिए आपने देखा होगा कितनी बार कि कुत्ता घंटों घंटों भी वहां पे बैठा रहेगा। मतलब लोग कहेंगे कि ये जब से मैं जैसे ही बाहर आता हूँ पूछ हिलाते हुए, दुम हिलाते हुए आएगा। अरे भी कुछ ना कुछ था तेरा, जो अभी इतनी उसकी आसक्ति अभी टूटी नहीं। इसलिए दुनिया से जब भी जाओ, अपने रिश्तों से, अपने परिवार से, अपने इस तरह से निरासक्त भाव होकर के जाना कि ये मिले हैं। जैसे ट्रेन में सब लोग मिलते हैं, हाय हेलो होती है, लेकिन वो ट्रेन के लोग को थोड़ी आप अपना ही समझ लेते हो। वो एक जर्नी थी, सब मिले, सबको देखा, हाय बाय हुई और निकल गए, है ना। इसी तरह से ये संसार ऐसा ही है। यहाँ पर सदा तो कोई नहीं रहता है, सदा किसी को रहना भी नहीं है। तो कैसे मोह ही तृष्णा को जन्म देती है। जहां मोह आया वहां तृष्णा का जन्म हो गया, यानी लोभ का जन्म हो गया। लोभ भी मोह की प्रकृति है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है और मोह कर्म भी रहता है। इतना आगे, इतना ऊंचा बढ़ने के बाद भी मोह और लोभ एक ही बात हो गई।
क्योंकि लोभ भी मोह कर्म की प्रकृति है। और जो ही मोह टूटेगा, जैसे ही लोभ टूटा तो मोह टूटेगा। मोहनीय कर्म खत्म होते ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है, बौद्धत्व प्राप्त होता है। जब मोह कर्म खत्म हो गए तो सब खत्म हो जाता है। सोचने की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी लेकर चल रहा है, तो बूढ़ा लकड़ी को चला रहा है या लकड़ी बूढ़े को चला रही है? किसको चला रही है? हाँ, बूढ़ा लकड़ी को चला रहा है, लकड़ी बूढ़े को चला रही है। और अगर बूढ़ा लकड़ी को चला रहा है तो लकड़ी की जरूरत क्या है? बूढ़ा अपने आप ही चल ले। यह लकड़ी बूढ़े को चला रही है। लकड़ी तो निर्जीव है, लकड़ी थोड़ी चला सकती है बूढ़े को। लकड़ी बूढ़े को चला रही है, तो बूढ़ा नहीं चले तो फिर क्या लकड़ी चल पाएगी क्या? अतः हमें कहना होगा कि बूढ़ा चल रहा है, लकड़ी उसे सपोर्ट कर रही है, उसको साथ देती है, उसका सहयोग दे रही है। इस संसार की सब चीजें इंसान को नहीं चलाती है, वो तो सिर्फ सहयोग है, बाहरी सहयोग है। दोनों को, वैसे तो दोनों ही बूढ़ा ही चला रहा है, खुद को भी बूढ़ा चला रहा है, लकड़ी को भी बूढ़ा चला रहा है, परंतु इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। बस एक से संबंध है, कैजुअली संबंध है। इस संसार को कोई चला नहीं रहा है। हम सोचते हैं कि मैं पत्नी के बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं बेटे के बिना जी नहीं सकता हूँ, संसार के बिना जी नहीं सकता हूँ। ठीक है, इस संसार में एक स्पॉट है एक दूसरे का, लेकिन ये नहीं है कि वही तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे ना भैया तो भी संसार चलेगा। कुत्ता एक बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था और कुत्ता सोच रहा था कि ये बैलगाड़ी जो है ना वो मेरे दम से चल रही है। कुत्ता ये सोच रहा है कि बैलगाड़ी मेरे दम से चल रही है, और अचानक बैलगाड़ी रुकी तो कुत्ता भी अचानक उसी समय रुका। तो कुत्ता सोचने लगा, देखो देखो मैं रुका तो बैलगाड़ी भी रुकी। तो कुत्ता अब हाँफने लगा, इतनी भारी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। दीवार पर छिपकली होती है ना, छिपकली दीवार पर चिपकी रहती है और ऐसा भ्रम रखती है कि ये दीवार मैं संभाल के बैठी हूँ, ये दीवार मैं संभाल के बैठी हूँ, कहीं ये दीवार गिर ना जाए। व्यर्थ के भ्रम मत पालो भाई, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तुम नहीं रहोगे तो भी संसार चलेगा, तुम नहीं थे तो भी संसार चलता था। तो इसीलिए अपने आप को ज्यादा मोह और तृष्णाओं में मत अटकाओ। उपासक दशांग सूत्र में 10 श्रावकों का वर्णन आता है। कितने श्रावकों का? 10 श्रावकों का वर्णन आता है कि मतलब उन्होंने 12 व्रतों को ग्रहण किया, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने जीवन में कोई संसार नहीं निभाया। संसार निभाते हुए भी संसार से वो अलग रहते थे। संसार में रहकर भी संसार से अलग रहो, पूरे कर्तव्य करके भी उसमें रचो मत, उसमें पचो मत, उसमें लीन ना रहो। अपने सारे कर्तव्य इस तरह से पूर्ण होने चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे, किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि किसी के मन को ठेस पहुंची मतलब किसी को दिल दुखा। आचरण सूत्र में कहा है कि तू किसी दूसरे को नहीं मार रहा है, तू किसी को परिताड़ना दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है, किसी को कलेश दे रहा है, तो तू दूसरे को नहीं दे रहा है, अभी तो खुद को ही दे रहा है। तो किसी को सुख दे रहा है, किसी को सुकून दे रहा है, तो दूसरे को नहीं दे रहा, खुद को ही दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा का ही भला और बुरा कर रहा है। तो उपासक दशांग सूत्र में जो श्रावकों का वर्णन आता है, इतने बड़े बड़े श्रावकों का वर्णन आता है। 12 व्रतों में परिग्रह परिमाण व्रतों का भी उन्होंने मर्यादा की होती है, बहुत अपनी मर्यादा की होती है सभी तरह से। आनंद श्रावक के पास उस समय उस जमाने में 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, सोनैया थी उस जमाने में। आज तो खरबों की होगी वो, आज की कीमत लगाओ तो। पहले जब हम बच्चे थे तो 25 पैसे में इतनी सारी चॉकलेट आ जाती थी, हमने खरीदी है। लेकिन जब आज हम लोग आते हैं तो आज तो कुछ भी नहीं आता। वक्त बदला, समय बदला, वक्त के अनुसार हर चीज़ बदलती है। तो जब इतने पुराने जमाने का वो इतना पैसा था, इतना पैसा, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ है उसे छोड़ करके मैं सब चीज़ों का, मैं अपने निमित्त कोई चीज़ का अभी दोबारा ग्रहण नहीं करूँगा। जो मुझे मिला, जो मुझे ज़रूरत लगेगा मैं उतना ही यूज़ करूँगा, बाकी सबको
सब मैं दान धर्म में लगा दूंगा। तो आजकल लोग क्या करते हैं, एक भाई मुझे कहीं मिले थे, वो कहते मैंने ना सिर्फ 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है अपने लिए, मतलब 1 करोड़ से ऊपर मेरी धन दौलत नहीं रखूंगा, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर जब आएंगी तो वो बेटे के नाम, वो बेटी के नाम, वो फिर अपने सेवकों के नाम फाइलें बना देते हैं। सेवकों के नाम इसलिए फाइलें बनाते हैं, सेवकों को नहीं देते हैं, फाइलें बनाते हैं, इनकम टैक्स नहीं पड़े, तो इस तरह से नाम पे डालते हैं। तो ऐसा त्याग नहीं है। आनंद श्रावक का त्याग तो गजब था। आनंद श्रावक ने भगवान की सरकार को कभी धोखा नहीं दिया। आज का इंसान तो सरकार को धोखा तो देता ही है, लेकिन भगवान की सरकार को भी धोखा देता है। पूरी तरह से धोखे में रंगे पचे हैं, उनको फील भी नहीं होता कि अरे हम धोखा दे रहे हैं। पता है, आनंद श्रावक जिस दिन भगवान से नियम लेकर के आया कि जितना जो अभी फिलहाल मेरे पास है वर्तमान में बस उतना ही यूज़ करूँगा, जितना मुझे ज़रूरत लगेगा खाने पीने के लिए बस उतना मेरे परिवार के लिए रखा, बाकी सबका त्याग। और जिस दिन भगवान के पास से मुखारविंद से वो त्याग लेकर के घर आते हैं तो सभी डॉक्टरों को, मुनियों को, सभी को ऑर्डर दे देते हैं कि बगीचे में जितने भी फल हैं, जितने भी सब्जियां हैं, जितना भी कुछ है, अपने घर में जितना लगे, तुम्हें जितना लगे उतना रखो, बाकी सबको गरीबों में बांट दो, सबको गरीबों में बांट दो, असहाय दीन दुखियों में। पता है, उनके पास 4 गोकुल थे और 4 गोकुलों में 10-10 हजार गायें थी। 10-10 हजार गायें, 40,000 गायों का दूध कितना होता है सोचो। 40,000 गायों का दूध, एक गाय कम से कम 5 लीटर तो दूध देती होगी। एक गाय कम से कम 5 लीटर दूध देते, समझो 2 लाख लीटर दूध। उसमें से घर में, परिवार में, नौकर चाकर सभी को जितना चाहिए था उतना दे करके, उसके उपरांत सारा दूध, सारा घी, सारा जो भी कुछ है छोटे मोटे आसपास के गांवों में बांट दिया जाता था। आनंद श्रावक ऐसे करते थे। जब से उन्होंने नियम लिया तब से उन्होंने कहा कि जितना मुझे लगा उतना ठीक है, वर्तमान में जितना लगे बाकी सबके सब बांट दूंगा। तो फ्री ऑफ चार्ज बांट देते थे, किसी का पैसा नहीं लेते थे, कुछ नहीं। अब सोचने की बात यह है कि जब 2-2 लाख लीटर दूध वितरण किया जा रहा है तो वहां दूध दही की तो नदियां बह जानी चाहिए। उस नगर में कोई भी भूखा नहीं रहता था, कोई नहीं। मतलब जितनी उस पूरी नगरी इतनी खुशहाल हो गई, इतना प्रेम पूर्ण हो गई, यानी कि सारी दुनिया के मुंह पर आनंद 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 आनंद। और जब जब भी भगवान महावीर का नाम आता तब तब आनंद का नाम आता। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर ने उसको एक दिशा दी थी और उस दिशा से वो अपनी जिंदगी की नई दिशा बना लेता है। अपने जीवन में एक सुंदर, उसका मतलब भगवान को दुनिया बहुत मानने लगी। आनंद श्रावक ने जब से त्याग किया तब से पूरी तरह से और ज़्यादा मतलब भगवान का नाम और आनंद का। तो आजकल के कई लोग पूछते हैं कि क्या भगवान के मतलब 10 ही श्रावक थे? क्या भगवान ने भी सिर्फ अमीर श्रावकों का ही नाम लिया था क्या? मतलब क्योंकि भगवान के श्रावकों की बहुत कामदेव आदि ये सभी श्रावक बहुत धन दौलत से परिपूर्ण थे, क्योंकि संपन्नता बहुत थी। और लोगों के मन में आता है, आजकल के लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ भगवान महावीर को सिर्फ करोड़पति खरबोपति लोग ही दिखते थे, वही 10 श्रावकों का वर्णन आता है, बाकी कोई श्रावक नहीं थे? श्रावक तो बहुत थे मेरे बंधुओं, श्रावक बहुत थे। संपत्ति भी सबके पास ही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति नहीं थी। करोड़पति संपत्ति कभी स्थायी नहीं रहती है, करोड़पति कभी भी रोडपति बन जाता है। भगवान ने उनकी करोड़पति होने की प्रशंसा कभी नहीं की। धन तो कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। श्रावक के चारों पायों में जो दान का जो महत्व समझा जाता है, जीवन के साथ जोड़कर जो त्याग का महत्व समझा जाता है, उस त्याग के महत्व को भगवान ने समझा था। भगवान ने उनकी प्रशंसा वो धन दौलत उनके पास से इसलिए नहीं की थी, भगवान ने उनकी प्रशंसा इसलिए की थी कि उन्होंने त्याग किया था। त्याग भी तो दान का दूसरा रूप है। उन्होंने त्याग किया था, उन्होंने अपने अधिकारों का विसर्जन किया था। दान तो ऐसी रिजर्व बैंक है जो सिर्फ प्रॉफिट दे करके जाती है।
इतना प्रॉफिट देकर के जाती है, दे जाना ही ले जाने का नाम है। इतना प्रॉफिट देकर के जाती है, इतना प्रॉफिट देकर के जाती है, सोच भी नहीं सकते आप। सोचने वाली बात है कि इंसान के मन में ये नेगेटिविटी क्यों आ जाती है। यानी परमात्मा को भी इंसान नहीं छोड़ता है कि क्या धन दौलत वालों का ही नाम लेते हैं। यदि भगवान को पैसे वालों से प्रेम होता तो भगवान राजा श्रेणी को ये नहीं कहते कि जा भाई जा उस पुण्य श्रावक की झोपड़ी में जाकर के उससे सामायिक की मांग कर। तो भगवान ये कहते कि जा आनंद के पास जा। तो भगवान ने आनंद के पास नहीं भेजा राजा को भेजा तो सिर्फ और सिर्फ पुण्य श्रावक के पास। वो श्रावक जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो श्रावक जिसके पास बैठाने के लिए राजा को जब झोपड़ी में आया राजा, उसके पास बिछाने के लिए बैठाने के लिए कुर्सी नहीं थी। राजा जमीन पे जाकर के बैठा, उस श्रावक के पास भेजा और उस पुण्य श्रावक की समाई की प्रशंसा की। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बहुत बड़े कालसुरी कसाई का बेटा, धनवान का बेटा। उन्होंने कहा कि वो बहुत त्यागी आत्मा है, उसकी एक समायिक तुम्हारी नरक के बंधन को तोड़ सकती है। उसका परिग्रह परिमाण व्रत जबरदस्त था, जबरदस्त, सब चीजों का त्याग। उसका नाम इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा कि उसने अपने इतनी बड़ी दौलत को ठुकरा करके एक झोपड़ी में रह रहा था। पुण्य श्रावक जिसने सिर्फ पुण्य काट करके अपने जीवन का गुजारा किया। एक वक्त की वो रोटी खाता था और एक वक्त की रोटी, एक वक्त का भोजन वो दान देता था। सारी संपत्ति दान में दे दी थी उसने। अपने पिता की संपत्ति पर कोई हक भी नहीं रखा था उसने कि नहीं, कसाई वृत्ति, कसाई का धन जो दर्द से आया है, वो दर्द का धन मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए। नहीं लिया उसने, कुछ भी नहीं लिया। इतना त्याग करना सहज काम नहीं था। आज कोई कौन त्याग करता है? आज अपने पिता की विरासत को, आज अपनी पिता की संपत्ति को कोई त्याग करता है? कोई त्याग नहीं करता। लेकिन उन्होंने त्याग किया और उन्होंने इस तरह से त्याग किया। इतना त्याग करना सहज नहीं है। कितना मोह और तृष्णा को छोड़ा उन्होंने। तब जाकर के, जब मोह और तृष्णा को व्यक्ति छोड़ता है ना, तब जाकर के धन का त्याग होता है। मोह को छोड़ना पड़ता है, तृष्णा को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के। दोनों छोड़ा और भगवान ने नाम लिया ना। जिसके पास काबिलियत थी, कैसी काबिलियत? धन दौलत से काबिलियत नहीं, जिसके पास धर्म की काबिलियत थी, जिसके पास देने की काबिलियत थी। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन देने की काबिलियत, उदारता, धन का सदुपयोग हर आत्मा के पास नहीं होता। धन तो उनके पास भी होता है जो डिस्को डांस में जा रहे हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो शराबें पी रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, लेकिन उसकी कहीं तारीफ हुई क्या? धन तो सबके पास था। कालसुरी कसाई बहुत अमीर था, लेकिन कभी उसकी तारीफ की क्या भगवान ने? तारीफ उसी की जो सदुपयोग करना जानते हैं अपने धन का, अपने जीवन का, अपने व्यवहार का। अधिकांश लोग तो नेम प्लेट लगाने के लिए रहते हैं। एक छोटा सा भी कुछ काम कर देना कहीं पर तो उसकी तरफ से, इसकी तरफ से ऐसे लगे रहते हैं। अति तृष्णा जब इंसान के भीतर में रहती है ना, अति तृष्णा, उसको आसक्ति कहते हैं। नंदन मणि यार मेंढक बना, वैसे ही आप पशु योनि में ना जाओ। इसलिए ये बात मैं बता रही हूं आपको कि धन के मोह में रहे तो धन के मोह में मर गए तो धन की रक्षा करने वाले बनाए जाओगे। सांप बनोगे और खजाने की रक्षा की जाएगी। कुछ भी ऐसा काम किया आपने जिसमें आपका मोह अटक गया, एक बार अगर आपका भाव बदल गया, आपकी गति बिगड़ गई, तो फिर उस गति को कोई सुधार नहीं सकता है। इस मोहनीय कर्म की 70 करोड़ी सागरोपम की आयुष है, स्थिति है। करोड़ को करोड़ से गुना करना, करोड़ी सागरोपम।
इतनी जबरदस्त, इतने 10 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की भी मोह की स्थिति बांध ली तो बताओ कितने भाव बिगड़ गए। और अगर उसको तोड़ते तोड़ते फिर एक नया मोह बांध लिया, फिर कितने भाव बिगड़ गए। यानी अनंत अनंत जन्मों तक आप इसी संसार में ऐसे ही खतरनाक ढंग से गोते खाते रहोगे। ये मोह और तृष्णा की वजह से ही हो रहा है। किसी भी चीज के प्रति आसक्ति मत रखो। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, ये परमात्मा जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे किसी चीज के प्रति ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए कि ये चीज मेरे पास है और मैं इसे छोड़ के जा रही हूँ। इसलिए जब तक अगर मुझे बाई चांस कभी कोई चीज मेरे पास आ जाए और किसने दे दी तो वही मेरे सामने सामने वो चीज आगे निकाल देती हूँ। मैं सामने सामने निकालती हूँ कि मुझे कोई चीज यहाँ पड़ी मेरे पास रहनी नहीं चाहिए कि मैं मरूं और मरने के टाइम मुझे उसके प्रति आसक्ति रहे। हाथ से दे देना एक आनंद होता है, एक सुकून मिलता है दे देने में, देकर देखना। और मरने के बाद तो तुम नहीं दोगे तो प्रकृति तो छुड़वाएगी, लेकिन जब जबरदस्ती छुड़वाई जाएगी ना तो दर्द होगा। जब सुखी होकर के सुकून से समझदारी से कोई चीज छोड़ोगे, प्रिय चीज को छोड़ना सीखो। समझदारी से चीज को छोड़ोगे तो दुख नहीं होगा, मोह नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले तृष्णा खत्म करनी है, जो एक हाई रहती है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और उस तृष्णा के बाद जो लोभ के बाद जो उसके प्रति एकम एक होना, जैसे दूध और पानी का एकम एक होना होता है ना, ऐसे हम तृष्णा से मोह से इस तरह से हम अकड़े हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति सोचे कि इस जन्म में मैं बहुत परेशान हूँ, ये जन्म से मुझे मुक्ति मिल जाए, अगर ये भी सोच रहा है ना वो, इसका मतलब वो सुख की आसक्ति है, उसको सुख की तृष्णा है। अब इस जन्म में मरने की ख्वाहिश भी पाप है। और मुझे बहुत अच्छी लंबी उम्र मिले, मुझे बहुत जीना है, मुझे बहुत करना है, और ये भी एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश रहित होकर के जियोगे तो दुखों से मुक्ति जल्दी हो जाएगी। तृष्णा रहित होकर जियो, मोह रहित होकर जियो। जो मिल रहा है समता से उसको स्वीकार करो, और जो नहीं है उसका जयराम जी करो। सहज रूप से कुछ अच्छे कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। नेकियां करो और कुएं में डालते जाओ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कुछ अच्छे कर्म अपने साथ होते रहें। तो बस इतनी ही शुभकामना है कि हम सबकी आशा, तृष्णा और मोह माया जो बेकार की जो पकड़े हैं वो पकड़ छूट जाए। आपकी भी आत्मा को उत्थान हो, कल्याण हो। कोई भी हमारी ज़िंदगी से जुदा हो जाए, हमें डर ना लगे, हमें दर्द ना हो। हम वो चीज़ को समझ जाएं कि ज़िंदगी में हर चीज़ का मिलन का, संयोग का वियोग होता है, सुख का दुख होता है ना, दर्द का आराम होता है। तो ये ऑपोजिट तो आने ही वाले हैं पल। तो हर ऑपोजिट चीज़ को हम सहज रूप से स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा का उत्थान और कल्याण कर पाएँ। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।